राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो चीज़ों को किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। गुरु मंत्र आपको बताया जा रहा है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद किस तरह से आपने उपाय करना है वो भी आप अंडरस्टैंड कर लो। गुरु मंत्र को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने लिए इस हफ्ते में, किस तरह से आपने समझना है वो भी आप समझ लो। अब उसके बाद आपने करना क्या, आप चीज़ों को इस तरह से समझो कि आपके लिए क्या चीज़, किस दिन क्या चीज़ बेहतर रहने वाली है और किस दिन क्या चीज़ बेहतर रहने वाली नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए स्थिति कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो, परेशान हो, अंदर से दुखी हो। यानी कि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं किस तरफ को जाऊं, यानी कि इधर के उधर। यानी कि आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि मैं किस तरफ को आगे बढ़ूं और किस तरह से जाऊं। अब यहाँ आपके लिए जो स्थिति बनी है या कुछ आपके लिए हिसाब किताब बन रहा है, उसे ठीक होने में भी समय लगेगा, लेकिन आप अपनी इमोशनल डिस्टर्बेंस से निकल में। असल में एक बात बताऊं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा टच्ड हो, अंदर से इतने ज़्यादा परेशान हो, किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, लेकिन सच बताऊं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यहाँ पर कि आप कितने दुखी हो या अंदर से कितने परेशान हो। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, चीज़ों को सॉर्ट होने में टाइम लगेगा। चीज़ों को कम से कम भी मेरे हिसाब से अभी 7 महीने लगेंगे आपको उन चीज़ों को समझने में या उन चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में। जिस चीज़ की परेशानी आपको मंडे को होगी, कम से कम 7 महीने लगेंगे उस चीज़ को सेट होने में। ठीक है, तो इसलिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। धीरे 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 करो। शंकर भगवान को जल अर्पण करना शुरू करो। ठीक है, उसमें काले तिल डाल लो और उनसे अपनी हर परेशानी और हर दिक्कत कहने की कोशिश करो, क्योंकि उनसे बेहतर आपकी बात अब कोई नहीं सुनेगा मंडे वाले दिन। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन अपने पार्टनर से, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, कोई ऑपोजिट हो सकता है आपका, यानी कि कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो लड़का हो या लड़की हो, यानी कि अपना आपका ऑपोजिट। यहाँ पर देखो बातचीत से बात बनेगी, लेकिन आप क्या करोगे, किसी तीसरे की बात सुनकर सामने वाले से झगड़ा करना शुरू कर दोगे। तो झगड़ा मंगलवार को होने वाला है, ध्यान रखो। ठीक है ना, दूसरों की बातों में नहीं आना, किसी के आग लगाने में नहीं आना। कोई आपके आग लगा रहा है और आप उसकी अग्नि को अपने दिमाग में भरकर लड़ना शुरू कर दें। यहाँ अपने आप को जो है सेट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि मुझे क्या चीज़ें करनी है। देखो कुछ ना कुछ छोटे बच्चों को जो है, 3 बच्चे हो जाएं, बेशक 4 हो जाएं, उनको आप कुछ ना कुछ जो है खाने के लिए दो। टॉफ़ी भी दे सकते हो, ठीक है, मीठी टॉफ़ी ले लो। खट्टी मीठी नहीं कह रही, सिर्फ मीठी कह रही हूँ। मीठी टॉफ़ी ले लो और वो दे दो। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए काम की शुरुआत तो हो गई है, आप काम तो कर रहे हो कोई ना कोई, लेकिन आप किसी और चीज़ की तरफ भी आकर्षित हो कि वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट या प्रॉफिट हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे काम हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ना डर रहे हो ना हार रहे हो। आप प्रभु पे भरोसा करके चुपचाप सीधा जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं कुछ किसी के लिए नेगेटिव किया तो उस चीज़ को आगे देखने के लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, तो किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे किसी न किसी की आपको याद सता रही है, आपको बार बार जो है उस चीज़ की इच्छा हो रही है कि आप किसी से मिलो जो दूर है आपसे, तो यहाँ पे बट वो आपके लिए पॉसिबिलिटी है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप हाथ से कोई काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि किसी न किसी ग्रोथ के अंदर मुझे दिखाई देते हो। कोई हाथ से काम करोगे, बॉसेस भी साथ देते हुए थर्सडे वाले दिन दिखाई देते हैं। यानी कि थर्सडे वाला दिन आपके लिए अच्छा है। आपने करना कि अपने गुरु को नमस्कार करना है और तिलक जो है हल्दी और केसर का अपने माथे पे लगाना है। डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है दुख में है, परेशानी में है, बेचैन है, रात भर की नींद नहीं आ रही। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल टूट गया है, बहुत दिक्कत है। हो सकता है आपके सर में बहुत दर्द हो रहा हो, कंधों में दर्द हो रहा हो। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत बेचैन हैं,
आपको बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा, थोड़ा ईश्वर का नाम लो, मेडिटेशन करो, आपके लिए वो सही रहेगा। थोड़ा सा सौंफ और मिश्री दोनों चीज़ें लेकर के खाओ और भगवान को पहले भोग लगाओ और फिर उसके बाद उसको खुद खाओ, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाला दिन मुझे लगता है न्याय होता हुआ आपके साथ, लेकिन मेडिटेशन यहाँ पर भी आपको करनी है। सेकेंड हाफ के अंदर आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट होगी, कुछ आपको जो है लाभ प्राप्त होगा, लेकिन मेडिटेशन ही आपके लिए सही मार्ग है। फ्राइडे सैटरडे यानी कि वैसे तो रोज़ ही करनी चाहिए, लेकिन फ्राइडे और सैटरडे को मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मेडिटेशन ही आपके लिए जो है सर्वोपरि है। सबसे बढ़िया चीज़ आपके लिए मेडिटेशन ही है। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऑफ ईश्वर के अंदर आपको भरोसा रहेगा। सुबह कोई ना कोई चीज़ एंड होती हुई, हो सकता है वो आपकी दिक्कत है, परेशानी है, ठीक है, वो आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई देती है और नई शुरुआत, जॉब भी हो सकती है। शायद आप किसी जॉब को क्विट कर दोगे और उसके बाद नई शुरुआत साथ ही आपको मिलने वाली है, यानी कि आपको एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जो है जॉब मिलती हुई दिखाई देती है, तो आप उस चीज़ के अंदर जो है खुश रहेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ईश्वर पे भरोसा करो, ईश्वर आपके साथ हैं। सुबह सुबह आपको थोड़ी सी अंदर से परेशानी महसूस होगी, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते बहुत सुकून, बहुत शांति आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप किसी न किसी पार्टी में जाते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए, लेकिन देखो धर्म विरुद्ध कोई कार्य करना मत। यहाँ मुझे ऐसे लगता है आप अपनी मर्यादा छोड़ के कुछ गलत कार्य में संलग्न होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, विचार रखना है। उसके बाद ये चीज़ समझनी है आपने कि यहाँ पर जो है अपने आप को ठीक करने का समय है, यानी कि कुछ दिक्कतें परेशानियाँ हैं तो खुद को मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को, हम जैसे कोई चोट लग जाती है तो हम उसके ऊपर मरहम लगाते हैं, तो दवा लगाते हैं और दवाई खाते हैं तो ताकि वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर हीलिंग भी जो होती है या मेडिटेशन जो होती है वो हमारे इसी काम आती है कि जो अंदरूनी दुख है, अंदरूनी चोटें हैं, वो उससे ठीक होती है। ठीक है, तो मेडिटेशन जो है वो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको अपने मन की करने नहीं दी जाएगी, जो चीज़ आप एक्चुअली चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है, जैसा आपको जो चीज़ कह रहे हैं, अरे ऐसे करो, हाँ जी ठीक है जी, ऐसे ही कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि जब अपना टाइम आए ना तो उठ के आकर के आगे बढ़कर बोलना चाहिए। इस समय में मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम है जहाँ पे आप अपनी बात चला सको। यहाँ आपको बहुत सारे बंधन मिलते हुए दिखाई देते हैं, उन बंधनों में रह करके ही आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आई। अब आपको करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।